अरावली पर्वतों से घिरा आबू रोड एक धार्मिक स्थल है जिसके आसपास हजारों साल पुराने मंदिर है, जैसे कि गुरु शिखर, पावापुरी, दिलवाड़ा मंदिर, अंबाजी माता मंदिर। आज राजस्थान का एकमात्र पर्यटक स्थल है माउंट आबू। यहाँ पर श्रद्धालु दुनिया के हर कोने से आते हैं। देश की आजादी के बाद यहाँ सिंध पाकिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब लाए गए और बड़ी ही धूमधाम से यहाँ प्रकाश कर सुंदर एवं भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। अब यहाँ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं वे गरीब परिवार जो अपने बच्चों की शादी एवं किसी भी मंगल कार्य को करने में सक्षम नहीं, उनके लिए 3150 वर्ग फुट में 3 मंजिला सिंधी धर्मशाला का निर्माण शुरू है, जिसमें कुल 30 कमरे एसी और नॉन एसी शौचालय के साथ सुविधाजनक तैयार किए जाएंगे। साथ ही मंगल कार्य के लिए भव्य हॉल एवं श्री झूलेलाल का सुंदर मंदिर भी होगा। इस धर्मशाला की इमारत आबू रोड रेलवे स्टेशन और गुरुद्वारा साहिब के बहुत ही करीब है। इसके आसपास सिंधी परिवारों का बसेरा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं नीचे दिए गए बैंक खाते में अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। हम लोग राजस्थान के आबू रोड राजस्थान के अंदर उस पावन भूमि पर रहने वाले लोग हैं जो कि 56 करोड़ देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। हमारे आबू रोड की पावन भूमि के बिल्कुल ही नज़दीक 20 किलोमीटर पर माउंट आबू है, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही बेहतरीन हिल स्टेशन है। उसी के नज़दीक आबू रोड के 14-15 किलोमीटर की दूरी पे माँ का मंदिर है और इन सभी जगह पर जाने का एक ही मार्गदर्शन है, वो है आबू रोड रेलवे स्टेशन। साथियों, मेरी आपसे अपील है कि ये न्यू सिंधु भवन का जो निर्माण का उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि बाहर से आए हुए यात्रियों को नॉमिनल पैसों पे उन्हें बहुत ही उत्तम सुविधा दी जाए और यहाँ पर जो छोटे घर हैं, छोटे परिवार हैं, जिनका 1 रूम का परिवार है, 1 रूम का घर है, उन लोगों की बेटी और बेटियों की शादियों के लिए, मंगलिक कार्यों के लिए हमारी इस धर्मशाला में उन्हें अच्छी सुविधा दिलाई जाए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इन लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए ये निर्माण कार्य आबू रोड की इस पावन भूमि पर शुरू किया गया है। आपसे अपील है कि आप इससे में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करेंगे और हमारी इस अपील को आगे से आगे कड़ी के स्वरूप इसको आगे से आगे हमें जोड़ करके एक बहुत मजबूत कड़ी का शुरुआत करेंगे। सिंधी भाइयों, एक और आपको विशेष जानकारी देता हूँ बड़े हर्ष और खुशी के साथ में। हमारे इस पावन भूमि जो एक देवभूमि आबू रोड माना जाता है, इस देवभूमि पर जब हम लोग सिंध से आए थे तो हमारे आदरणीय स्वर्गीय भाई साहब चौथराम जी भोजवानी उस सिंध से ही धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का हाजरा हजूर को साथ में लेकर के आए थे और एक छोटे से रूम के अंदर उन्होंने उनकी रख करके और गुरु दरबार की एक शुरुआत की। आज देखते ही देखते 2014 के अंदर देश विदेश एवं दुबई वालों के सहयोग से और आबू रोड के लोग करमबड़ तन मन धन के सहयोग से आज एक हमारा विशाल गुरुद्वारा खड़ा है। आज वो गुरुद्वारा ही नहीं बल्कि हम ये भी कह सकें तो शायद कोई कम नहीं है कि एक हमारे वाहिगुरु का एक महल है। ये भी एक आबू रोड के हमारे इस पावन भूमि के अंदर एक जगह है, एक स्थान है। तो मैं एक आपसे और अपील करना चाहूँगा, जब भी आइएगा हमारे इस गुरुद्वारे पे आकर के गुरु दर्शन जरूर कीजिएगा। एक बार आपको उस पावन भूमि पे पैर रखते ही महसूस होगा कि किस तरीके से उस जगह पर एक पवित्रता है और एक पैर रखते ही कि वाइब्रेशंस आप में पैदा होगा। प्यारा भावरो, जय झूलेलाल। मां पूज्य सिंधी पंचायत आबू रोड जो मुखी रामचंद्र नेबनानी तव्हां सां हिकु नम्र विनती थो करणु चाहियां त असांजा सिंध मां आयल बुजुर्गनि जेका हिन आबू रोड में हिकिड़ी अचण वञण भाउरनि जे लाइ धर्मशाला ठाही हुई, उहा जर्जर अवस्था में थियण जे करे असां उनखे बञाए करे उन जॻह ते हिकिड़ी नई सिंधु भवन जे नाले धर्मशाला या सिंधु भवन ठाहिण था चाहियूं।
पर असांजो नंढो शहर हुजण जे करे असांजी आर्थिक कंडीशन एतिरी कोन्हे जो असां एतिरो पैसो लॻाए सघूं। मां तव्हां सॼे दुनिया जे या सॼे हिंदुस्तान जे भाउरनि सां हिकिड़ी विनती थो करणु चाहियां त असांजी मदद करण जी कोशिशि कई वञे त असां अचण वञण भाउरनि जे लाइ हीअ हिकिड़ी सुठी शइ ठाहे सघूं ताकी हुन में जेके बि आहिनि भाउर अची रही घुमी फिरी हिन शहर में पंहिंजो सुख वठी सघनि। इन कम में असांजी मदद कंदा। जय झूलेलाल। We are constructing Dharamshala which will have one full size hall and 30 rooms with all modern amenities. नमस्कार। राजस्थान और गुजरात की सीमा पे एक छोटा सा कस्बा है आबू रोड। यहाँ पर बिल्कुल नियरेस्ट में पर्यटक स्थल है माउंट आबू और माता अम्बा जी का मंदिर यहाँ पे है। यहाँ पे पर्यटक और धार्मिक श्रद्धालु लोग आते हैं। सूर्य देवभूमि है। यहाँ पर 7-8 हज़ार मंदिर है, गुरु शिखर है और देलवाड़ा जो कि जैनों का तीर्थ स्थान है वो है। वहाँ पर हमारे कुछ 1947 के बाद कुछ सिंधी परिवार आए 30-40, उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण किया था, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी थी, जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। उसके स्थान पर हमने नई आधुनिक न्यू सिंधु भवन बनवाना जा रहे हैं, जिसमें 31 रूम होंगे, बिल्कुल सारी सुविधाओं से युक्त होंगे, बिल्कुल एसी होंगे और एक विशाल हॉल होगा जिसमें आप कभी भी आके ठहर सकते हैं ताकि बाहर के यात्रियों को हम ये सारी की सारी सुविधाएं दे सकें। आप सभी से ये अनुरोध है कि जब भी आप यहाँ आओ, यहाँ आकर जरूर ठहरो। आसपास यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, बिल्कुल गरीब लोग भी यहाँ आकर ठहरते हैं और वर्षों से हम इनको ये सारी की सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप आबू रोड पधारें तो इस स्थान पे आप जरूर पधारें। तव्हां सभिनी खे निमाणी विनती आहे, देश विदेश में रहण वारे भाउर भेनरुनि खे जेको हीउ प्रोजेक्ट तयारु थियो आहे हिन में तन मन धन सां सहयोग कंदा। चिड़ी जीअं चुगा भरे पाणी खणी वेंदी आहे, हिन हिसाब सां तव्हां पंहिंजे तन मन धन सां सहयोग कंदा। निमाणी विनती आहे सभिनी भाउरनि खे। जय झूलेलाल।